दीदी क्या हम मुनील सर के वीडियोस को देख के 95 ला सकते हैं? हमारे अभी प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, हमारे पास टाइम नहीं है विजेता बैच के इतने लंबे लंबे लेक्चर देखने के लिए। तो कुछ ऐसा छोटा मोटा लेक्चर बता दो जिससे हमारे 95 मार्क्स आ जाए। दीदी अब बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, कोई प्लानर दे दो। तो ये जो भी आपने मुझसे ये क्वेश्चन किए हैं उसका मैं इस वीडियो में आंसर देने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 3000 सब्सक्राइबर। मैंने सोचा था कि मैं 3000 सब्सक्राइबर या इतना कुछ होगा तो मैं एक Q&A वीडियो डालूंगी, बट मैंने सोचा वो छोड़ो, पहले अभी ये वाला वीडियो डालती हूँ, जितने भी आपके डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाए ताकि, ठीक है। और अगर Q&A वीडियो चाहिए तो मेरे को जरूर बताना, और आप मुझसे क्या क्वेश्चन मतलब जानना चाहते हो, किस चीज का मैं आंसर दूं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे को जो आया, दीदी क्या अभी हम लोग 95 इतना कुछ स्कोर कर सकते हैं या इतना कम टाइम रह गया है? मैं आपको इतना बोलूंगी, अभी आप रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, ऐसा बस बिलीव रखो कि हम कर सकते हैं। माइंड में आपके होना चाहिए बिलीव, और दूसरा आपका सिर्फ काम होना चाहिए रोज। क्योंकि आप रोज एक क्वेश्चन पूछोगे, अपने आप से पूछो, मेरे से पूछने से अच्छा कि हम क्या कर सकते हैं। आप जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट करोगे अच्छे से तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरे दिन फिर कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाओगे और जरूर यार आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप ना जो पीछे हो गए आप उसको मत देखो, प्री बोर्ड में दीदी हम फेल हो गए, अभी तो टाइम नहीं है, हम लोग की पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, 10th में इतना आया था, 11th में ये आया, सबको भूल जाओ और अभी सिर्फ अपना जो आज का दिन है उस पर फोकस किया करो। फ्यूचर को छोड़ दो, बस आज आज मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है। मैंने अपना खुद का टाइम टेबल बनाया है, मेरे को पता है अगर मैंने ये किया तो वो सब चीजें हो जाएंगी। और मैं हमेशा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे को मेल करके बोल दो, दीदी मुझे एक छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, ऐसा मत सोचा करो कि क्या बोले दीदी हमको जज करेगी। मैं कभी किसी को जज नहीं कर सकती यार, क्योंकि मैं खुद इस फेज में जा चुकी हूँ। और मुझे लगता है मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे 12th में, टीचर से भी उतना कांटेक्ट नहीं था मेरा, मैं घर में ही पूरा पढ़ती थी अकेले, तो मेरे पास कोई गाइडेंस वगैरह भी नहीं थी। जो भी था यूट्यूब में मुझे टीचर्स ने जितना पढ़ाया वही चीजें बस मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपके लिए हमेशा हूँ, तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना यार कि हम अकेले हैं, मैं हमेशा हूँ, ठीक है। तो आप कर सकते हो, बस आप स्टार्ट कर दो और राइट डायरेक्शन राइट रिसोर्सेज में ही आपको करना है। मैं आपको सारी चीज बताऊंगी कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या है। एक क्वेश्चन है, आप सबने पूछा दीदी आप विजेता बैच के लिए बहुत बायस हो, आप मुनील सर के वीडियोस क्यों नहीं रिकमेंड करें, अरविंद सर के क्यों नहीं करें। मैं यहाँ सिर्फ जो रिव्यू करती हूँ, मैंने बोला वन शॉट वीडियो। मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा वीडियो ढूंढूंगी जिसको मैंने एक बार में देखा तो सारे का सारा चीज कंप्लीट हो गया, मेरे सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हो गए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, थ्योरी हो गए, डेरिवेशन हो गए, तो वो मुझे सिर्फ विजेता बैच के लेक्चर में ही दिखा। मुनील सर हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो उनको हमेशा कॉन्सेप्ट किंग बोलती हूँ। बस मैंने ये बोला कि अगर उनके लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन होते, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होते, तो मैं जरूर उनको मतलब आप वहां से पढ़ सकते हो, मैं यही बोली। फिर आपको ना और 4-5 वीडियोस देखने पड़ेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। अगर आप फिजिक्स में मुनील सर का एक वीडियो देख लिया, फिर आपको एक डेरिवेशन के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए एक वीडियो देखना पड़ेगा। तो बस ये सब चीज मैं बोल रही हूँ, मैं वन शॉट का ही रिव्यू कर रही हूँ। देखो यार यूट्यूब में इतने अच्छे टीचर्स, इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं, हैट्स ऑफ, इतनी मेहनत करते हो। मैं किसी को कोई जज करने वाली होती ही नहीं हूँ, जहां से समझ में आता है वहां से पढ़ो। बस मैं इतना बोल रही हूँ, जो मेरी चेकलिस्ट है ना हर सब्जेक्ट की, जो मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर रखी है, आप उससे एक बार ट्राई करो हर चैप्टर को कंप्लीट करने का। विजेता बैच के लेक्चर इतने लंबे लंबे हैं तो हम कैसे मतलब देखें, हमारे पास तो अब टाइम नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, अगर 80, 85, 90 इतना स्कोर करना है तो आपको इतना, आप खुद सोचो जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, फिर उनके साथ तो नाइंसाफी हुई ना कि भाई ये तो 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2 घंटे में कोई चैप्टर कंप्लीट कभी नहीं हो सकता आपका। आप 12th में पढ़ते हो, आप थोड़ा सोचो, ये 7th 8 नहीं है, वहां पे भी कितना आपने टाइम दिया था। अभी अभी आप कैसे बोल रहे हो कि 2 घंटे में कोई चैप्टर हमारा दीदी क्लियर हो जाए? 2-3 घंटे में सिर्फ रिवीजन होता है, चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप खुद देखो ना, अब बोर्ड का वो जमाना चला गया है जहाँ पे 4-5 क्वेश्चन थे, करके चले जाओ, पता चलता है इतना ये रटने वाला आता है, लिख दो, हो गया। अभी आपको खुद देखो MCQ है, असर्शन रीजन है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। MCQ में आपको ऑप्शन दिए हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल है, पहले क्या होता था न्यूमेरिकल है, स्टेप मार्किंग है, तो आपको कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। अब MCQ में गलत हुआ तो वो गलत है, आपने क्या बनाया उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसी जगह कहीं देखो, आप 2-4 घंटे कहीं दे दोगे और उसका कहीं कोई नतीजा नहीं आया, आपने बोला कि अच्छा मैं 2 घंटे का वीडियो देख लिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन तो हमने लगाया नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। बस
पर अगर आप 2-3 घंटे कॉन्सेप्ट वीडियो देख रहे हो, 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, 2-3 घंटे डेरिवेशन प्रैक्टिस मतलब टाइम लगा रहे हो, 2-3 घंटे डेरिवेशन नहीं करना है, मतलब जितना भी टाइम दे रहे हो, जब आप कलेक्टिवली अगर आप सही कर रहे हो तभी वो जितना आप टाइम पुट कर रहे हो वो आपको रिजल्ट देगा। आप एक वीडियो में बोल रहे हो 2 घंटे का देख के पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, तो वो ऐसा कोई वीडियो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती, और ऐसा कोई वीडियो है भी नहीं। दीदी आसाम बोर्ड से है, MP बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, हम क्या करें, मैंने जैसे विजेता बैच स्टार्ट करोगे, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें टीचर्स ने बोला है कि ये सारी चीजें आपके बोर्ड में भी है, बस आपको एक और काम करना है, वो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना अपने बोर्ड के। बहुत लोगों ने बोला दीदी कौन सी बुक ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं क्या करती थी कि वो मेरे पास एक सेल्फ स्टडी ऐप है, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है यार, ये मैंने जेन्युइनली यूज किया था, तभी मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। ये फ्री ऐप है, उसमें जाके मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना डाउनलोड कर लेती थी और वही सॉल्व किया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई बुक नहीं ली थी। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि वो बुक ले लेते हैं ना, तो उसमें से टिक करते बनता है, लिखते बनता है कि हाँ यहाँ पे ये गलती हुई थी, ये क्वेश्चन को मैं रिवाइज करना है। मेरी एक आदत है, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो उसमें मार्क करती हूँ कि ये मेरे से बन गया, ये इंपॉर्टेंट था, मैं इसमें ये गलत कर दी, ताकि जब एग्जाम आएगा 3-4 दिन की छुट्टी में आपको क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस में मेरे को उस दिन पहले पता होना चाहिए ना कि ये वाला मैं भूल गई थी, तो मेरे को यही रिवाइज करना है। तो मैं वैसे ना अपने हर क्वेश्चन में मार्क करके रखती थी। तो मेरे पास लैपटॉप था और ये पेन टैबलेट है, तो ये 2-3 हज़ार का आता है, और ये मैं इसमें कनेक्ट करके ऐसे इसी पे लिख के क्वेश्चन को डाउनलोड करके मार्क करती थी। अभी मेरे पास आईपैड आया है, पर मेरे पास आईपैड नहीं है, ये सैमसंग का टैब है। अगर आपको जानना है कौन सा टैब है तो मैंने लिंक दे दिया, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। बट मैं इसी में लिख के क्वेश्चन मार्क मतलब ऐसे मार्क करती थी। तो आप भी, मैं बोलूंगी अगर आप बुक ले रहे हो, अगर आप मार्क वार्क करना है तो बुक में करो, और अगर आप ये PDF से कर सकते हो, पर मैं आपको ये बोलूंगी यार मार्क वार्क करने के लिए बुक ले लेना चाहिए। और अगर आपके पास पेन टैबलेट या आईपैड या कुछ है ऐसा टैबलेट है तो आप उस पर लिखो। यदि आप NCERT के जो हाईलाइट वाला मैंने एक सीरीज निकाला है उसके सारे वो डाल दो NCERT का। देखो यार मैं अपने टाइम में पढ़ती थी तो मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी आता था ना, एक पेज का नोट बनाती थी। जैसे मान लो ये इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा, ये सारे के सारे फॉर्मूला मैंने एक पेज में लिख लिए, तो मैं एग्जाम से पहले ये रिवाइज करने वाली हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने मार्क कर रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में NCERT में कि ये मेरे को करना है रिवाइज, वो मैं करके जाती थी। और एक और था कि मैं NCERT में ना जब भी टीचर पढ़ाते थे तो सभी की मार्क करके जाती थी, मेरी पूरी बुक भरी हुई थी। तो वो बुक मैंने अपने जूनियर्स को दे दी और उन्होंने और जूनियर्स को दे दी। तो अभी इस पास मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए मैं खुद पढ़ के आपको दे रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। अभी मैंने 2 चैप्टर के एटम्स और एक और क्या डुअल नेचर का अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हो, आप अपने खुद भी बना सकते हो। बट मैं ट्राई करूंगी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले सारे के सारे चैप्टर कर ले आऊँ। मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही किया था, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि मुझे पता रहता है ये प्रीवियस क्वेश्चन में ये एक्सपेरिमेंट करके जाना है, ये चीजें मैं भूल जाती हूँ। तो दैट्स इट। डेरिवेशन कैसे करें, मैंने बोला था डेरिवेशन की आप क्या करो, दिन में सिर्फ 2 डेरिवेशन करना है। एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो, उसमें सिर्फ दिन के आपको पता है 2 डेरिवेशन करना है, और अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहला काम करना है डेरिवेशन को रिवाइज, वो डेरिवेशन को रिवाइज करना है और 2 डेरिवेशन को लिखना है। तो ऐसे डेली 2 डेरिवेशन आज से भी आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, 2 करके करोगे तो सारे डेरिवेशन आपके बन जाएंगे। तो इतना उसका स्ट्रेस नहीं लेना है कि डेरिवेशन कैसे करें। ठीक है, एक भी ऑर्गेनिक कैसे करें, तो देखो यार ऑर्गेनिक का मतलब हमने 11th में पढ़ानी है दीदी, कैसे हम करें, बिल्कुल हमको 0 से जानना है। तो मैं 0 पे ही थी यार, 0 क्या मैं तो नेगेटिव में थी, जो भी मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस भी पता था वो भी गलत पता था। तो 12th में मैं माइनस के नॉलेज से आई थी, तो मैंने मोनिका बेदी मैम के ही लेक्चर फॉलो किए थे। अब प्रॉब्लम यह है कि 14 लेक्चर हैं एक चैप्टर के, आप 2x पे भी देखोगे तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा है वो। बट वही है, आप लोग उतना टाइम देने के लिए रेडी ही नहीं हो, बोल रहे हो टाइम नहीं है, इसलिए मैंने विजेता बैच का दिया। हो सकता है कुछ चीजें आपको ऐसा लगा विजेता बैच में भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है यार, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट ये बात है कि उसमें सब कवर है, मतलब हर चीज कवर है। मैंने आशिमा मैम के वीडियोस देखे, मैं उनका रिव्यू बता रही हूँ, वो उनका हेलोवेल का मैंने देखा था, उसमें मैंने सारी चीजें ली थी, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उनका वीडियो। बट अगर आपको एकदम बेसिक से करना है तो आपको टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं मतलब देना ही पड़ेगा, दिन का अच्छा खासा टाइम। तो वो मोनिका बेदी मैम के वीडियो से ही हो सकता है, और नहीं तो फिर आप विजेता बैच से ही करो। और अगर आप मुनील सर के वीडियो से कर रहे हो तो फिर आपको और 4 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ के और अलग से टाइम दे के निकाल के करना पड़ेगा।
इंग्लिश का 1 शॉट वीडियो का रिव्यू और बायोलॉजी का कब दोगे, मैं जरूर लाऊंगी। अभी मैं खुद पढ़ती हूँ, पहले मैं हमेशा ना जो भी वीडियोस रहते हैं उनको ना पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से देखती हूँ, तब मैं ऐसे एक ही चैप्टर के मुझे 4-5 वीडियोस देखने पड़ते हैं, तब मैं जाके रिव्यू लाती हूँ। तो मैं जरूर लेकर आऊंगी, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि वो जो सारे वीडियोस है ना वो मैंने थोड़े दिन पहले शूट कर रखे थे, मुझे नहीं पता था आपको पसंद आएंगे, जस्ट मुझे लगा ये डालना चाहिए तो मैंने डाल दिया। तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। कौन सी सैंपल पेपर की बुक खरीदना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना आप 2024 के पेपर सारे कर लो, इतने सारे सेट हैं यार, मैं तो कुछ लगता है 2024 में 12-15 सेट होंगे। 2023 के पूरे सेट कर लो, 22 का पेपर कर लो और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। इतना ही करने में मैं आपको बता रही हूँ इतना टाइम लग जाएगा। फिर आपके पास है 2023 का सैंपल पेपर और 2024 का सैंपल पेपर, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ है 2024 2023 का, और फिर ये दोनों के सैंपल पेपर, मतलब आपके पास मोर देन इनफ है। अगर आपको फिर भी खरीदना है तो आप अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये ओसवाल की बुक है, तो मैं इसी का भी आपको बता सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, सारी चीजें हैं, माइंड मैप वगैरह सब। तो अगर आपको खरीदना है तो आप ये खरीद सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना आप उतना कर लोगे तो भी पूरे दिन आ जाएंगे बोर्ड्स के। दीदी मैथ्स कैसे पढ़नी है, मैथ्स का मैंने आपको बोला था कि 1 शॉट वीडियो, मतलब 1 शॉट वीडियो देखो ऐसा नहीं है, बट मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैथ्स में आपको टाइम रोज देना पड़ेगा। मतलब आप एक दिन में चीजें रिटेन नहीं कर सकते, आप मेरे से लिखवा लो, आप एक दिन में इंटीग्रेशन, एक दिन में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर सकते। स्टार्टिंग की चैप्टर कर सकते हो, रिलेशन फंक्शन एक दिन में हो जाएगा, इंटीग्रेशन वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप कर सकते हो, 1 मिनट के डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस भी कर सकते हो। बट आगे आगे आप जैसे जैसे जाते जाओगे आपको चैप्टर्स को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ मैथ्स एक दिन के लिए मत छोड़ो कि किसी दिन बहुत मूड अच्छा होगा उस दिन हम मैथ्स खोलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, वो ऐसा दिन कभी नहीं आते, पढ़ाई का कोई मूड नहीं बनता। आप बैठ जाओ और रोज 2 घंटा मैथ्स करो, ठीक है। टेबल या प्लानर बता दो, देखो मेरे को नहीं पता आप किस उसमें सिचुएशन में हो, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपको पहले की क्या नॉलेज है, उसके लिए मैं नहीं बता रही हूँ कोई भी प्लानर। मैं इसीलिए बस वो जो मेंटरशिप वाला चीज है ना, मैंने पोस्ट डाला था तो आप लोगों ने बोला था दीदी हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, इसलिए मेंटरशिप आप मत निकालो। तो मेरा इंटेंट मैं बस आपको समझा देती हूँ, आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। मैं बस इतना बोल रही थी, जो लोग मुझे मेल करके बोलते हैं दीदी हमारे लिए पर्सनलाइज टाइम टेबल निकाल दो या ये वगैरह निकाल दो, मैं उनको जनरल गाइडेंस ही दे सकती हूँ, ये कर लो वो कर लो। बट ये जो पर्सनल जो आप बोल रहे हो कि ये बना के दो वो बना के दो, हमारे साथ बात करो, मतलब बात मैंने की है, बहुत लोगों से की है, व्हाट्सएप में, कॉल पे भी मैंने बहुत लोगों से बात की है। बट अगर आपको उसी टाइम पे मैं चाहिए कि नहीं दीदी आप हमारे साथ रहो, पूरा टाइम अवेलेबल रहो, हमारे फ्रेंड्स नहीं ये बात करने के, मेरे खुद के फ्रेंड्स नहीं थे यार 12th में बात करने के लिए, मुझे तो इतना डिप्रेशन लगता था बहुत टाइम तक। मैं 12th आधा डिप्रेशन में ही बिताया है, और कोई शेयर करने के लिए होता, पेरेंट्स को क्या ही समझाए, वो बोलते हैं पढ़ना ही तो है, पढ़ना होता तो फिर क्या बात होती। तो ऐसी चीजें थी, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा हूँ, फ्री में हमेशा हूँ। बस मैं ये हूँ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, बस इतना है कि जब मैं फ्री रहती हूँ तभी मैं आपके सारे मैसेजेस वगैरह सबका रिप्लाई देती हूँ, ईमेल का, ठीक है। अगर वो आपको चलेगा तो आप बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी का मेंटरशिप कुछ लेने का, मैं आपके लिए हमेशा हूँ। दूसरा चीज है दीदी आप मेरे से उसी टाइम पे बात करो, आप मेरे को पर्सनलाइज दो, ये सब चीजें, तो उसके लिए बस मेंटरशिप प्रपोज कर रही थी। नहीं चाहिए आपको कोई बात नहीं है, तो मैं पार्ट 1 2 3 4 बहुत सारा लाने वाली हूँ, ऐसे छोटे छोटे चिट सेशंस में लाते रहूंगी आपके लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है दीदी आपने कोई ये इस वीडियो में आपने सारे कमेंट्स तो नहीं लिए, मैं बस आपसे बात करना चाहती थी और थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव करना चाहती थी आपका कि हाँ चीजें हो सकती है। कोई भी और चीज बच गई है आप कमेंट करके बता सकते हो। 2 दिन बाद मैं ऐसा एक और वीडियो बना दूंगी आपके लिए जिसमें बोर्ड के ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे। तो जो लोग मेंटरशिप वगैरह नहीं चाहते, मैं ऐसे ना आते आते सेशंस ले लूंगी आपके लिए, ताकि आपके जो भी जनरल डाउट्स हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाए। तो चिंता मत करो यार, सब चीज फ्री में है दुनिया में, आप बस मेहनत करो। यूट्यूब में सब फ्री में है, सब सेल्फ स्टडी ऐप में सब फ्री में है, टेलीग्राम में भी बहुत सारे चैनल है जो आपको फ्री PDF देते हैं, और भी बुक्स के, तो सब ले लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो राइट डायरेक्शन में। एंड सारे लिंक, और जिन लोग पूछ रहे थे दीदी आप कहाँ से हो, क्या करते हो, पढ़ते हो क्या, आप भी 12th में हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लिया करो, उसमें मैंने चीजें डाल दी हैं। और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, मैं Q&A में ही वो क्वेश्चन को लेवा दे हूँ, तो बताना कब करना है। एंड वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखने वाला। बाय।